This is the problem of electromagnetic induction. This is useful for GE Advance, and similar problem is given in the Euro 2 physics. इसमें दिया क्या है, there are two conducting parallel rails in horizontal plane. और इनके बीच में separation है L. Separation between the rails is L. इनको टच करती हुई एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, जिसकी लेंथ एग्जैक्टली L मान ली जाए. ये दोनों रेल्स को टच कर रही है, इस तरह से रखी गई है. एंड इट कैन स्लाइड ऑन द रेल्स. रॉड का मास m दिया हुआ है, लेंथ दी गई है. इट्स मास इज गिवन से m. एंड देयर इज वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से B. उसका हमें फील्ड की वैल्यू पता है B. एंड देयर इज ए कैपेसिटर कनेक्टेड, जिसकी कैपेसिटेंस है C. ये रेल्स के एंड पर कनेक्टेड है. जब यहाँ कोई चार्ज नहीं है उस समय से यहाँ एक फोर्स लगाते हैं रॉड पर, रेल्स के पैरेलल. फोर्स की वैल्यू है से F0. इसमें हमें बताना क्या है कि फोर्स लगाने के बाद किसी समय रॉड की वेलोसिटी v है, उस समय इसमें करंट कितनी होगी. उसकी ये क्वेश्चन है कि रॉड की वेलोसिटी ऑफ रॉड इज v, करंट इन द रॉड विल बी. तो 4 ऑप्शन में सेलेक्ट वन. और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉड विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म करंट. विल मूव विद यूनिफॉर्म करंट मीन्स रॉड के अंदर यूनिफॉर्म करंट होगी, यानी कांस्टेंट करंट होगी. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दीज. तो first you should try and then see the solution. Now let us discuss the solution. Solution में एक कॉन्सेप्ट हम रिकॉल करते हैं. अगर कोई भी रॉड है बट कंडक्टिंग होनी चाहिए, जिसकी लेंथ से L है, और उसको हम रॉड की परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से चला रहे हैं ऐसी जगह जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है रॉड और वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर. दैट मीन्स अगर वेलोसिटी से x में है, लेंथ रॉड की y में है, फील्ड फिर z के अलावा होनी चाहिए. उस सिचुएशन में एक पॉपुलर रिजल्ट है, रॉड के दोनों एंड के बीच में EMF डेवलप हो जाता है. कितना? VVL. दिस रिजल्ट वी नो. और ये EMF यहाँ कैपेसिटर के क्रॉस लग जाएगा. कैपेसिटर को ये फील होगा कि उसकी जो प्लेट्स हैं उनके क्रॉस ये पोटेंशियल लगा हुआ है EMF का. इसकी वैल्यू है VVL. और कैपेसिटेंस है C. कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी जैसे से पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा इमीडिएटली इस कैपेसिटर के क्रॉस वो डेवलप होता जाएगा. तो चूंकि फोर्स लगा हुआ है, वी कैन एक्सपेक्ट कि इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ EMF इंड्यूस बढ़ेगा, तो इस पर चार्ज बढ़ेगा तो यदि चार्ज टाइम के साथ चेंज होगा, दैट मीन्स देयर विल बी करंट. तो किसी टाइम t पर इस पर जो चार्ज हम लिखेंगे से दैट इज Q. तो Q को लिखा जा सकता है C इंटू EMF. EMF की वैल्यू क्या है? VVL. तो dq by dt we call it करंट. तो करंट की वैल्यू हो जाएगी C इंटू VL इंटू डी by dt. तो यह हम लोग देख सकते हैं कि we can realize that current will be proportional to acceleration. और एग्जैक्टली करंट की वैल्यू क्या होगी? CVL इंटू डी by dt. CVL ये ऑप्शन C है. इसमें हमने इस डायरेक्शन ऑफ करंट की बात नहीं की, मतलब सेंस ऑफ करंट नहीं डिस्कस किया, क्योंकि पूछा नहीं गया है. इसमें ये एंड हायर पोटेंशियल पे हो या ये एंड हो,
दैट मीन्स यहाँ ये हायर हो या ये हायर हो, इसका उतना यूज नहीं है, बस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वेलोसिटी v होने पर ये हमें पता होना चाहिए। वो पोटेंशियल इमीडिएटली यहाँ लग जाएगा, ये फील होना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो तुरंत ही पोटेंशियल यहाँ सेटअप हो जाएगा जैसे सेटअप चेंज होगा। तो चार्ज जो कैपेसिटर पर डेवलप होगा c इंटू पोटेंशियल, तो चूँकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चार्ज चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा तो करंट होगी। लेट अस कंसीडर नेक्स्ट पार्ट। कहता है कि रॉड विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म करंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बारे में देखते हैं। तो करंट तो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि देयर इज चेंज इन वेलोसिटी के साथ चेंज होगी, और वेलोसिटी क्यों नहीं कांस्टेंट होगी, देयर इज फोर्स। वी कैन एक्सपेक्ट देयर इज फोर्स, तो वेलोसिटी विल नॉट बी इन जनरल कांस्टेंट। तो पहला और दूसरा तो वैसे गलत हो गया, या तो सी होगा या तो फिर नॉन ऑफ दीज होगा। तो हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स। नेट फोर्स के दो पार्ट होंगे, एक जो हमने लगाया है, एक मैग्नेटिक फोर्स यहाँ डेवलप होगा ड्यू टू करंट। हमें पता है करंट कैरिंग जो वायर्स हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, अब यहाँ करंट आएगी, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो उसमें IBL, ये सिंपल रिजल्ट में लिख रहा हूँ, बेसिक तो इसका दूसरा होता है IL क्रॉस B, लेकिन इतने मैथमेटिकल फॉर्म की हमें जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ जो केस है दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ जो करंट होगी वो लेंथ के लॉन्ग है, और लेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स जो होगा वो या तो राइट में आएगा या तो लेफ्ट में आएगा। अब जो लेंज लॉ कहता है कि अगर यहाँ इंड्यूस करंट है तो इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो उसके कॉज ऑफ मोशन का अपोज करेगा। कॉज ऑफ मोशन क्या है? इसका राइट में चलना। तो राइट में चलने से जो इंड्यूस करंट आएगी, उसका जो इंड्यूस फोर्स आएगा वो ऑब्वियसली लेफ्ट में होना चाहिए एज पर लेंज लॉ। तो इसमें बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वी कैन गेस कि जो फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है। तो ये नेट फोर्स हो जाएगा अपॉन मास। अब जो एक्सेलरेशन को हम लोग dy/dt लिखेंगे, तो एफ नॉट माइनस मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या लिखना चाहिए? IVL। आई मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होगा IVL डिवाइड बाई मास। अब आई अभी भी हम लोग देखा कि CBL इंटू dy/dt, तो एफ नॉट माइनस BL और हो गया CB² L² dy/dt अपॉन मास। अब dy/dt का जो टर्म राइट में है उसको हम लेफ्ट के साथ क्लब कर दें, तो यहाँ जाएगा dv/dt, तो 1 प्लस CB² अपॉन m बराबर एफ नॉट बाई m। तो यहाँ से जो dy/dt का एक्सप्रेशन आ रहा है क्लियरली उसको ध्यान दिया जाए, तो राइट में टर्म ट्रांसफर हो जाएगा जो कि कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है। तो dy/dt हो जाएगा एफ नॉट बाई एम अपॉन दिस मच। तो राइट साइड जो भी एक्सप्रेशन आएगा dy/dt यानी एक्सेलरेशन का, बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन का टर्म है, दिस एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एफ नॉट बाई एम डिवाइडेड बाई दिस एक्सप्रेशन, दिस मच, राइट। अब फिर चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो हम लोग ये बता सकते हैं, उसे पूछा नहीं गया यहाँ कि टी टाइम में रॉड कितनी डिस्प्लेस होगी। इसमें फर्दर एक दो पॉइंट में बता दूं, यहाँ अगर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो भी ये फोर्स वर्क करेगा वो कहाँ कहाँ अपीयर हो रहा है वर्क। एक तो वर्क वो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ा रहा है, और दूसरा वो वर्क यूज हो रहा है रॉड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, एनर्जी पर भी
बट फिलहाल इन दोनों क्वेश्चन में पहले का आंसर हो गया सी, दूसरे का भी आंसर हो गया सी।